नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक जॉब है जो कि झारखंड कर्मचारी आयोग चयन आयोग जो है ना उसकी है। झारखंड में जो आईटीआई होती है ना उसके अनुदेशक आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ये रिक्रूटमेंट आई है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ये है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, इसको हम उसमें कहा है कि JITOCE 2023। ये परमानेंट है ना। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 8/2023। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा परीक्षा शुल्क है वो है 100 रुपये, है ना। जनरल के लिए है। बाकी झारखंड के जो निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, उनके लिए 50 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं। इसमें पिछली जो भर्ती आई थी उसकी भी कुछ वैकेंसियां हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे। एक तो ड्राइंग का प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर TO ड्राइंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो अनरिज़र्व के लिए 38 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 25, अनुसूचित जाति के लिए 19 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उनके लिए 10 हैं। ठीक है, इसमें भी जो है आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए इस तरीके से है और बाकी खेल कूद और दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो कुल 95 सीटें हैं ड्राइंग की, उसमें से 4 महिलाओं के लिए हैं और बाकी खेल कूद कोटा से 2 हैं और दिव्यांगों के लिए इधर रखी हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार प्रशिक्षण अधिकारी गणित, इसमें जो है टोटल 90 सीटें हैं। ठीक है, अनरिज़र्व के लिए 35 हैं। और देखो इसमें क्या है, रिज़र्वेशन का लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को मिलेगा। ठीक है, तो झारखंड के बाहर के कैंडिडेट हैं वो सब जनरल में ही फाइट करेंगे। ठीक है, तो टोटल 90 सीटें हैं। और ठीक इसी प्रकार प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत, उनके लिए 153 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं, 153 सीटें हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं फिटर की। फिटर में 144 सीटें हैं। ठीक है, इसमें अनारक्षित जो है अनरिज़र्व यानी कि जनरल सीटें 58 हैं, है ना। टोटल 144 सीटें हैं। और ठीक इसी प्रकार जो 5 नंबर पे है प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इनकी 42 सीटें हैं। जनरल के लिए 17 और बाकी जो है रिजर्वेशन हर वर्ग का अलग अलग है। और वेल्डर के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे हैं। वेल्डर के लिए 74 सीटें हैं, 74 सीटें। मैकेनिक डीजल के लिए जो हैं 52 सीटें हैं, है ना। जनरल की 21 सीटें इसमें हैं। और सर्वेयर जो होते हैं, सर्वेयर के TO के लिए 18 सीटें हैं और जनरल के लिए 8 इसमें निर्धारित की गई हैं। ठीक इसी प्रकार मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, और प्लम्बर से व्यक्ति जो पढ़े हुए हैं उनके लिए 20 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, अनारक्षित के लिए हम बात करें तो 8 सीटें हैं अनरिज़र्व के लिए, बाकी जो है सबकी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई हैं। RAC के लिए TO RAC के लिए
4 सीटें हैं, जनरल की इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत वैकेंसियाँ इसमें हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। मशीनिस्ट के लिए हम बात करें तो इस मशीनिस्ट की 20 सीटें हैं, है ना। और वायरमैन के टीओ के लिए 10 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, 10। जनरल के लिए 4 है जो अनारक्षित हैं। ठीक इसी प्रकार मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड होती है आईटीआई में, उसके लिए 2 सीटें हैं, एक जनरल है और एक अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए। ठीक है, टर्नर के टीओ के लिए 26 सीटें हैं, अनारक्षित जो हैं इसमें, अनरिज़र्व जो हैं 10 सीटें हैं। बाकी सीटें जो हैं झारखंड वालों के लिए आरक्षित हैं, जो वहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कैटेगरी में आते हैं लोग, उनके लिए। एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए टीओ के लिए 18 सीटें हैं, अनरिज़र्व के लिए 7 सीटें इसमें हैं। ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए उसमें अनारक्षित जो हैं यानी कि अनरिज़र्व 3 सीटें हैं, है ना। और टोटल इसमें जो हैं 6 सीटें हैं। ठीक इसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए 8 सीटें हैं, अनरिज़र्व की 3 सीटें हैं। ठीक है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, उसके लिए 8 सीटें हैं और अनरिज़र्व 3 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्योंकि सीटें बहुत सारी हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि स्विंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए 12 सीटें हैं इसमें हैं। अनारक्षित जो हैं वो 5 हैं, अनरिज़र्व 5 सीटें हैं, बाकी जो हैं सबको डिवाइड कर रखा है। एक ट्रेड होती है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी आईटीआई में। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में टोटल 6 सीटें हैं, अनरिज़र्व के लिए 3 सीटें इन्होंने दे रखी हैं, और एक फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एफडीटी जिसको बोलते हैं, उसके लिए 24 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी खासी सीटें आई हुई यहाँ पे हैं, 24 सीटें। अनारक्षित के लिए 10 सीटें हैं। ठीक है, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपके लिए फिर टोटल 24 आपके लिए हैं, जैसे आपकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से, नहीं तो 10 तो हैं ही, है ना। और एक और ट्रेड हमारे पास है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसमें हम देखते हैं अनरिज़र्व के लिए 3 सीटें हैं और टोटल 6 सीटें हैं इसमें। ठीक है, एक और ट्रेड है सीट मेटल वर्कर, उसमें 2 सीटें हैं, एक अनरिज़र्व के लिए है, बाकी एक रिज़र्व है उनकी। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा जिसको हम बोलते हैं, कोपा के लिए 6 सीटें हैं यहाँ पे, 2 अनरिज़र्व हैं, बाकी जो हैं वो रिज़र्व हैं सीटें। ठीक है, कारपेंटर की बात करें तो अनरिज़र्व 3 हैं और टोटल 6 हैं। ठीक है, हम बात करते हैं फाउंड्री मैन, मोल्डर जिसे बोलते हैं, उसके टीओ के लिए 8 सीटें हैं और अनारक्षित जो हैं वो 3 हैं, अनरिज़र्व जिन्हें जनरल बोलते हैं। ठीक है, एक और ट्रेड होती है एग्रो प्रोसेसिंग, उसके लिए 2 सीटें इन्होंने दे रखी हैं, एक अनरिज़र्व है बाकी एक रिज़र्व है। ऐसे ही एक सोलर टेक्नीशियन एक ट्रेड शुरू हुई है ना, उसमें जनरल के लिए 4 सीटें दे रखी हैं। ठीक है, बाकी टोटल इसमें जो हैं 8 सीटें हैं, है ना। ये आपकी जो है सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं हम। और एक दूसरी ट्रेड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, जो मेसन होते हैं जिन्हें हम मिस्त्री कहते हैं, है ना, जो मकान वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, उनके लिए 8 सीटें हैं, जो जनरल है वो 4 सीटें आपको दे रखी हैं। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, इसके टीओ के लिए 6 सीटें हैं, अनरिज़र्व के लिए 3 सीटें दे रखी हैं, बाकी जो हैं आरक्षित हैं। एक और ट्रेड होती है स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर, इसके टीओ के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, एक अनरिज़र्व है और बाकी एक रिज़र्व सीट है। ठीक है, वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वुलन फैब्रिक्स, इसके लिए 2 सीटें हैं, एक अनरिज़र्व है और बाकी एक रिज़र्व सीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रेड होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, 2 सीटें हैं, एक अनरिज़र्व के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी इसमें है, ये भी टीओ प्रशिक्षण अधिकारी की है। इसमें अनारक्षित जो हैं 2 हैं और बाकी आरक्षित सीटें हैं। तो इसमें टोटल जो है हमारे पास 4 सीटें हैं। मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, इसके टीओ के लिए 6 वैकेंसियाँ आई हैं, उसमें से 3 जो है अनरिज़र्व हैं और बाकी सीटें रिज़र्व हैं। प्रशिक्षण अधिकारी किसका, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, जो लिफ्ट वगैरह होती है उसके टीओ के लिए वैकेंसी है। 2 सीटें हैं, एक अनरिज़र्व है और एक रिज़र्व है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं। तो ये इतनी सारी कम से कम 37 प्रकार के पोस्ट यहाँ पे पद जो हैं निकले हुए हैं और आप भरिए इसमें। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस किस पद के लिए क्या चाहिए होगा आपको। तो सबसे पहले हम बता दें कि ड्राइंग की बात करें मान लो, ठीक है, इसका वेतनमान जो आपका 35,400 से है ना 1,12,400 रुपये तक के बीच रहेगा। यानी कि पे लेवल आपका क्या है, 6 है, लेवल 6 है। समूह खा की भर्ती है ये, अराजपत्रित, मतलब अभी ये गजटेड ऑफिसर की नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लेवल 6 की वैकेंसी है। आपका बेसिक जो है 35,400 होगा। ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे आप ईडी के लिए यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो भर्ती करेंगे, ठीक है, तो शर्तें इसमें क्या हैं, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो, पहली बात तो आपको मैकेनिकल ग्रेड 1 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या सिविल में NTC NAC उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि ठीक है, NCVT या SCVT से आप ITI किए हुए हों। ठीक है, और वो किस में, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल या सिविल में। ठीक है। NAC क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि ITI हो या फिर अप्रेंटिस हो, सब चीज़ चलेंगी। और इसमें क्या है, अगर आप ITI हो तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। अगर आप ITI हो, ये एक के लिए नहीं सबके लिए लागू होता है, ड्राइंग की बात कर रहे हैं। अगर आप ITI हो तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस उसी क्षेत्र में। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा है तो फिर आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। और डिप्लोमा उन्होंने ये नहीं लिखा है किस में होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग के लिए है तो आप मैकेनिकल की ड्राइंग है तो मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से डिप्लोमा के 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, जैसे बीटेक वगैरह है इस तरीके से, तो आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं ITI से 3 साल का अनुभव, डिप्लोमा से 2 साल का अनुभव और बीटेक से 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। और एक जो अनिवार्य योग्यता है जो लगभग सभी वैकेंसी में उन्होंने मांगी है, वो है आपके पास CITS होना चाहिए। सबको पता है CITS, जो कि हमारे NSTI से होता है ना। ITUT भी खुल गई हैं बहुत सारे, तो CITS कोर्स आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। ये अनिवार्य योग्यता है, ये ध्यान रखिए आप, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप फार्म मत भरना। और वो चाहे जैसे हो, एक RPL करके आई है, ठीक है, RPL से आप उस तरीके से आप CITS करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो वाला भी चलेगा। और जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं 1 साल का, वो भी चलेगा। ठीक है, वो आपके पास। और या फिर रोडा ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल का आपके पास सर्टिफिकेट है, वो भी चलेगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार गणित की हम बात कर लें। ठीक है, इसमें भी सेम सारी चीज़ वही हैं, है ना। लेवल 6 है, वेतन का भी सब कुछ सही वही है ना। और आपके पास अगर डिप्लोमा है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए,
सॉरी ITI है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए, डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए, है ना, डिग्री है तो 1 साल का अनुभव चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो अनिवार्य योग्यता है उसमें आपको CITS बहुत ज़रूरी है, जो CTI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम CTI बोलते हैं, वो आपके लिए मस्ट है ना। और या फिर एक RODA एक सर्टिफिकेट होता है, DGT के द्वारा प्राप्त होता है, उसमें आप योग्यता रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार सब में अगर विद्युत का TO की वैकेंसी है तो उससे संबंधित आपके पास ट्रेड होनी चाहिए, ITI, डिप्लोमा और BTech में, ठीक है। और लेकिन CTI कंपलसरी है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक इसी बार फिटर में भी क्या है, फिटर में भी वही है कि आपके पास फिटर से ITI हो और 3 साल का अनुभव, ठीक है। मैकेनिकल से अगर आप BTech हैं तो 1 साल का अनुभव, मैकेनिकल से डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव, ठीक है। फिटर से आप ITI या अप्रेंटिस हैं तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और बाकी आपके पास CTI तो होना कंपलसरी है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखो, जो अगर हम बात करें जितनी भी साइड ट्रेडें हैं, अगर संबंधित ट्रेड में अगर आप BTech हैं, ठीक है, मैकेनिकल ट्रेडें हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेडें हैं, ठीक है, मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन जो ITI है आपकी वो पर्टिकुलर उसी ट्रेड से होनी चाहिए और CTI भी उसी ट्रेड से होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका उसी से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेल्डर के लिए अगर आप देखें तो आपको वेल्डर में ITI और CTI होना चाहिए, बाकी मैकेनिकल में डिप्लोमा और BTech होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल डीजल की बात करें हम तो फिर अब हम प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल की बात करें तो उसके लिए जो है आपको डिप्लोमा अगर हो तो ऑटोमोबाइल से या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर और इंजीनियरिंग आपकी जो है वो ऑटोमोबाइल से हो या फिर मैकेनिकल से डिग्री हो तो 1 साल का अनुभव, ठीक है। ऑटोमोबाइल से भी डिप्लोमा होता है, अगर इस तरीके से डिप्लोमा आपके पास है, ठीक है, तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए, है ना, डिप्लोमा लेकिन 3 साल का होना चाहिए, ध्यान रखो। और बाकी मैकेनिक डीजल से आपके पास ITI या फिर अप्रेंटिस हो, और बाकी चीज़ें जो हैं वो वही है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, आपके पास LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, बिना लाइसेंस आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वेयर की। तो सर्वेयर में क्या है, आपको सिविल से BTech होना चाहिए, है ना, या सर्वेयर इंजीनियरिंग से BTech होना चाहिए और 1 साल का अनुभव। देखो, अगर आप BTech हो तो 1 साल का अनुभव, डिप्लोमा हो तो 2 साल का अनुभव, और ITI तो 3 साल का अनुभव चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। और सर्वेयर के लिए आपने डिप्लोमा किया हो सिविल से या सर्वेयर इंजीनियरिंग से, ठीक है, या फिर उसी संबंधित में आपने ट्रेड में आपने ITI की हो सर्वेयर में, ठीक है। बाकी आपके पास CTI तो होनी चाहिए। मैकेनिक ट्रैक्टर की एक बात करें हम तो ऑटोमोबाइल से आपका BTech होना चाहिए, या फिर ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल या एग्रीकल्चर से डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, ध्यान रखो सब लोग। और या फिर मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी व्यवसाय, है ना, इसमें आपकी ITI होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव, ठीक। अगला जो है वो प्लम्बर है, ठीक है। प्लम्बर में आप क्या मैकेनिकल या फिर सिविल से BTech हो, या फिर मैकेनिकल सिविल से डिप्लोमा हो, या फिर प्लम्बर से ITI होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी CTI कंपलसरी तो है ही। RAC की बात करें हम तो RAC में आप मैकेनिकल में आपके पास BTech या डिग्री होनी चाहिए,
इसी प्रकार से मैकेनिकल में जो है डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और RAC में आपकी ITI होनी चाहिए, ठीक है। CTI भी कंपलसरी है। ठीक इसी प्रकार मशीनिस्ट की हम बात करें तो मैकेनिकल से डिग्री जैसे BTech या BE जो भी है, मैकेनिकल से डिप्लोमा, और मशीनिस्ट से आपकी ITI होनी चाहिए, और संबंधित ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। BTech के लिए 1 साल का, डिप्लोमा के लिए 2 साल का, और ITI के लिए 3 साल का, और CTI उसी ट्रेड में कंपलसरी है। ठीक इसी प्रकार वायरमैन में भी आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी डिग्री होनी चाहिए, है ना। इसी से ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और वायरमैन से आपकी ITI होनी चाहिए, ठीक है। CTI सब में कंपलसरी है, तो ये बार बार मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मशीनिस्ट ग्राइंडर की बात करें तो इसमें मैकेनिकल से आपकी डिग्री, मैकेनिकल से ही डिप्लोमा, और मशीनिस्ट ग्राइंडर से आपको ITI होनी चाहिए या फिर अप्रेंटिस होनी चाहिए। टर्नर के लिए आपको टर्नर से होना चाहिए ITI, और मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। MMV की बात करें तो MMV में क्या है, MMV में आप जो हैं ऑटोमोबाइल से BTech या मैकेनिकल से BTech होना चाहिए। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और MMV से आपकी ITI होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मेन चीज़ क्या है, देखो आप बताएं हम इसके लिए जो है आपके पास LMV मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल जो है ड्राइविंग लाइसेंस DL होना चाहिए, लाइट वाला, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप MMV में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें तो डिग्री सिविल में होनी चाहिए, डिप्लोमा भी सिविल में होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा सब में मांगा गया है, ठीक है। इसमें कहीं भी 2 साल का नहीं लिखा है, तो आप लोग कृपया 3 साल डिप्लोमा लगाएं इसमें। और ड्राफ्टमैन सिविल से आप ITI होना चाहिए, CTI भी उसी से ही होना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें क्या है, इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप IT से डिग्री के आपके पास हो, या कंप्यूटर साइंस से डिग्री हो, ठीक है। IT या फिर कंप्यूटर साइंस से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसी से ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और आपकी ITI भी सेम ट्रेड से होनी चाहिए, ठीक है। या फिर इन्होंने एक तीर और दे रखी है, AICT या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या IT में स्नातक होना चाहिए, NIELIT A लेवल आपके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर PGDCA हो, उत्तीर्ण किया हो आपने, ध्यान रखिए। PGDCA हो तो आपके पास 2 साल का अनुभव चलेगा। आप PGDCA हैं, 2 साल का अनुभव है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस से तो इस तरीके से योग्यता आपके पास होनी चाहिए, और इसमें भी CTI मांगी गई है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, NCIC इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। देखो CTI इन्होंने सब में कंपलसरी कर रखी है, ध्यान रखिए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्ट मैकेनिकल का होना चाहिए, उसके लिए आप मैकेनिकल डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए, या फिर ड्राफ्ट मैकेनिकल से आपके पास ITI हो। अब बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। एक ट्रेड आती है आपके पास कटिंग एंड टेलरिंग स्विंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, किसी भी आपके पास फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या फिर गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, कस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग से डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। या फिर कोई कोर्स होना चाहिए, DGT चलाती है उस तरीके से।
2 साल का अनुभव, ठीक है। या फिर आप स्विंग टेक्नोलॉजी या कटिंग एंड टेलरिंग में ITI या फिर अप्रेंटिस हो, ठीक है, 3 साल का अनुभव चाहिए और आपकी उसी ट्रेड में CTI भी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी एक ट्रेड आती है, उसमें क्या होता है कि आप भी आपके पास डिग्री अगर है ना, कोई भी संबंधित क्षेत्र है उसी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव, ठीक है। या फिर ब्यूटी कल्चर कॉस्मेटोलॉजी डिप्लोमा 2 साल का जो होता है वो होना चाहिए, या फिर एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का, ठीक है, 2 साल का अनुभव हो। या फिर हेयर एंड स्किन केयर या फिर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में ITI या फिर अप्रेंटिस होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव हो और आपके पास CTI भी इसी ट्रेड में मांगी गई है, ठीक है। आपके पास अगर CITS है इस ट्रेड में तो आप फिल कर सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी में क्या है ना, इसमें क्या है कि जो आपके पास जो है किसी भी विश्वविद्यालय से फैशन डिज़ाइन या फिर टेक्नोलॉजी में 4 वर्षीय आपके पास डिग्री होनी चाहिए 4 साल की और 1 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। या फिर 3 साल की डिग्री हो, 2 साल का अनुभव हो, ठीक है, जैसा दे रखा है इन्होंने, 3 साल की डिग्री हो या फिर 2 साल का अनुभव, ठीक है। और उसके बाद या फिर फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से 3 साल का डिप्लोमा हो, ठीक है, और 2 साल का अनुभव हो तो भी चलेगा, है ना। या FDT यानी कि फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से ITI कर रखी हो आपने और 3 साल का अनुभव हो चलेगा, CTI भी कंपलसरी है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट जो है, ठीक है, इसमें आपने होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी से डिग्री की हो और 1 साल का अनुभव, ठीक है। या फिर होटल मैनेजमेंट से डिप्लोमा, कैटरिंग टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रैक्टिस से डिप्लोमा, है ना, 2 साल का कम से कम होना चाहिए और 2 साल का अनुभव हो, है ना। या फिर इसी ट्रेड में जो है ट्रेड आपकी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसमें आपको ITI की हो और 3 साल का अनुभव और CTI भी मांगी गई है, ठीक है, तो आपको करना है। सीट मेटल वर्कर में क्या है, मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल से डिप्लोमा हो या फिर सीट मेटल से ही आपकी ITI होनी चाहिए, ठीक है। कोपा की बात करें तो कोपा से आपकी ITI हो, है ना, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस से आप डिग्री आपके पास हो, ठीक है, या फिर स्नातकोत्तर भी आप हों तब भी आप भर सकते हैं, या फिर आपके पास B लेवल का सर्टिफिकेट हो तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ITI भी आपकी कोपा से होनी चाहिए और साथ में CITS तो कंपलसरी है। कारपेंटर के लिए आपके पास सिविल या मैकेनिकल से डिग्री होनी चाहिए या फिर सिविल या मैकेनिकल से डिप्लोमा हो 3 साल का, या फिर कारपेंटर से आपके पास ITI हो और CTI, ठीक है। मोल्डर फाउंड्री मैन की हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि मैकेनिकल से या मेटलर्जी से आपके पास डिग्री हो, है ना, या फिर सेम ट्रेड से ही मैकेनिकल मेटलर्जी से ही डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मोल्डर या फाउंड्री मैन में ITI हो और CTI, ठीक है। इस प्रकार से एग्रो प्रोसेसिंग में भी आपको फूड टेक्नोलॉजी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा हो, है ना, या फिर एग्रो प्रोसेसिंग से आपके पास सर्टिफिकेट हो ITI का 3 साल का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और CTI चाहिए आपको, ठीक है। सोलर टेक्नीशियन भी सेम यही है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास डिग्री हो, सेम ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सेम ट्रेड से ही ITI हो, ठीक है। और अगली हमारी जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिविल से आपके पास डिग्री हो या फिर सिविल से डिप्लोमा हो या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर से ही ITI कर रखी है आपने हो। देखो CITS कोर्स जो है सब में कंपलसरी है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। अगला जो है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास डिग्री होनी चाहिए
या उससे संबंधित ट्रेडों से, और सेम ट्रेडों से आपका डिप्लोमा या फिर ITI कोर्स होना चाहिए। ठीक है, स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर से भी वही सारी चीज़ें हैं, उससे संबंधित आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, वीविंग टेक्नीशियन एक ट्रेड है फॉर सिल्क एंड वुलन फैब्रिकर्स। तो इसमें आपके पास टेक्सटाइल से अगर डिग्री है तो 1 साल का अनुभव, टेक्सटाइल या वीविंग से ही डिप्लोमा है, कम से कम 2 साल वाला होना चाहिए, तो 2 साल का अनुभव, या फिर इससे आपके पास ITI हो तो 3 साल का अनुभव चाहिए होगा। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में भी इसी प्रकार से फूड टेक्नोलॉजी पे आपके पास डिप्लोमा या BTech इस तरीके से होना चाहिए, और ITI भी होना चाहिए उससे। ठीक है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए भी आप फिजियोथेरेपी में डिग्री होनी चाहिए, और इसी में आपका डिप्लोमा और इसी में आपकी ITI भी होनी चाहिए, इसी संबंधित ट्रेड में। ठीक है, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर में क्या करना आपको है, इसमें ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल से डिग्री आपके पास हो। डिग्री का मतलब यहाँ BTech या फिर BE से होता है। ठीक है, और 1 साल का अनुभव, डिप्लोमा हो ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से 3 साल का अनुभव, कम से कम 3 साल वाला, और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, ये ध्यान रखिए, है ना। ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा हो तो स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल हो, 2 साल का अनुभव चाहिए होगा। ठीक है, और ITI अगर आपके पास है मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर की, तो उसमें 3 साल का अनुभव और प्लस CITS कोर्स होना चाहिए। लिफ्ट एंड एस्केलेटर की बात करें तो हम इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा सेम ट्रेड में होना चाहिए, और ITI भी आपकी लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक में होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास CITS होना चाहिए, ये कंपलसरी है ना। तो ये सारी हमारे पास वैकेंसियाँ थी, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 37 प्रकार के पद हैं TO के लिए। तो जो एज है वो है कम से कम 21 साल। ठीक है, और अधिकतम सीमा जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आय की गणना जो है वो इन डेटों से की जाएगी, इस तरीके से देखिए आप, है ना। ये डेट है TO के लिए, इन डेटों से आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। 21 साल कम से कम एज है, और जो जनरल के लिए हम बात करें तो 35 वर्ष, सॉरी, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, अनारक्षित के लिए, हाँ, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 35 साल अधिकतम उम्र है, ध्यान रखिए। और बाकी लोगों के लिए OBC, महिला वगैरह, अनुसूचित जाति जनजाति जो उस राज्य के निवासी हैं झारखंड के, तो उनके लिए अलग अलग स्लॉट दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, अगर महिला है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को 40 साल होने चाहिए, झारखंड के निवासी है उन्हीं के लिए वैलिड है। अगर हम सामान्य रूप से देखें जनरल कैंडिडेट के लिए तो वो 35 साल उम्र है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, बाकी सबको छूट मिलेगी, जैसा भी राज्य सरकार और भारत सरकार में जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी जाति प्रमाण पत्र झारखंड के निवासी हैं तो उनके हिसाब से जो वहाँ पे उनको बनता है जाति प्रमाण पत्र, तो उस हिसाब से वो लोग बनवाएंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। और उसके बाद में संशोधन भी होगा, अगर बाई चांस आपकी गलती हो गई है, ठीक है, तो हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन क्या करेंगे, 28/7/2023 के 11 बजे से लेकर 30/7/2023 मध्य रात्रि तक आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब संशोधन के लिए लिंक आपको जो है उपलब्ध कराई जाएगी, जो भी आपने गलतियां उसमें कर रखी हैं वो आप उनको संशोधित कर सकते हैं, है ना। और हम देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो उनकी डेट हम देख लेते हैं एक बार। पहली है रजिस्ट्रेशन करने की सूचना जो है 23/6/2023 से शुरू होगी, है ना, 22/7/2023 तक होगी। ठीक है,
बाकी भुगतान, परीक्षा शुल्क के भुगतान जो है 24/7/2023 तक रहेगी, मध्य रात्रि तक। और बाकी आप प्रिंट आउट भी लीजिएगा उसका, तो वो 26 तारीख तक आप 26/7 तक प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी संशोधन के लिए आप 28/7 से 30/7 तक संशोधन कर सकते हैं, कोई गलती अगर हो गई हो, ठीक है। बाकी जब आप फार्म भरेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पेपर आपका जो है CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। परीक्षा सिर्फ एक चरण में ली जाएगी, है ना, सिंगल मोड में, सिर्फ एक चरण में मुख्य परीक्षा ही होगी और कुछ नहीं होगा, है ना। उसमें क्या होगा, 3 प्रश्न पत्र होंगे, है ना। सभी ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, बहुविकल्पी, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा और 1 अंक जो है माइनस मार्किंग है, यानी कि अगर 3 अंक आपको मिले, मतलब 33% हम कह सकते हैं कि 1/3 की माइनस मार्किंग है, ऐसे कर लो, ठीक है। बाकी आप देखिए इसमें सामान्य हिंदी के लिए जो है हिंदी भाषा ज्ञान के 25 क्वेश्चन हैं, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन हैं। और एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसमें जो झारखंड की भाषा है वो भी है, उसका GK 30 क्वेश्चन होंगे, झारखंड GK, ठीक है। सामान्य विज्ञान के 10, सामान्य गणित के 10, मानसिक क्षमता जांच के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, कम से कम 30% नंबर लाना आपको अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप उत्तीर्ण ही नहीं होंगे, ठीक है। इससे कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थी जो है असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे, ठीक है। पत्र 2 जो है उसमें क्षेत्रीय भाषा जो है वो उस पे आएगा, ठीक है। उसमें जो भी क्षेत्रीय भाषा हो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा पत्र जो होता है वो तकनीकी ज्ञान पर आधारित है, इसमें 120 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो DGT तय करेगी नई दिल्ली, है ना, उसी पर बेस्ड होंगे तकनीकी ज्ञान। वो जो तुम्हारी ट्रेड है ना, ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे तकनीकी ज्ञान में, ये ध्यान रखिए आप, है ना। जो हमारा NCVT, SCVT या फिर DGT के थ्रू प्राप्त होगा वो उस तरीके से। अच्छा, किसको कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए, ये भी जानना ज़रूरी है। अनरिजर्व के लिए 40% नंबर कम से कम लाना होगा सिर्फ पास होने के लिए। EWS के लिए भी 40%, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए और आदिम जनजाति समूह के लिए, ये सबका परसेंटेज निर्धारित है, ठीक है। इतने इससे कम नंबर लाएंगे तो आप अयोग्य माने जाएंगे और उस हिसाब से फिर आपके ये आ जाते हैं कि सर्टिफिकेट कौन सा किस तरीके से। झारखंड सरकार में अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो कौन कौन सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है विकलांग का प्रमाण पत्र है ना, तो आप इसको करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वैकेंसी में आप भरेंगे और निश्चित ही सफलता पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।